जय हिंद। देखिए हम यहाँ पे 2 टैंक इंस्टॉल करेंगे। आप वीडियो में बनी रहिए, मुझे पूरा यकीन है आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत ही अच्छी आइडिया मिलेंगे सीखने के लिए। तो देखिए हम टैंक को इस तरह चढ़ा रहे हैं। टैंक को इस तरह से अगर हम आड़ा बांध के आड़ा में रख के अगर चढ़ाते हैं तो जो छज्जे निकले रहते हैं बिल्डिंग के वो टैंक को पकड़ता नहीं है। अगर हम सीधा सीधा अगर टैंक को चढ़ाते हैं तो टैंक जो है छज्जा में फंसते जाता है। अगर इस तरह से हम चढ़ाते हैं तो छज्जा में फंसता नहीं है, तो चढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। और आगे देखिए मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, जहाँ पॉइंट की बात होगी वहीं पे बात करूँगा। आप वीडियो को देखते रहिए और समझिए कि किस तरह से कनेक्शन होता है और उससे क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे होल करने के लिए मैं हॉलसा का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास हॉलसा नहीं है तो आप GI पाइप को आग जला के गर्म करके टैंक को होल कर सकते हैं। आपको टैंक होल करने के लिए जिस साइज का आप टैंक निप्पल लगाएंगे, टैंक कनेक्टर लगाएंगे, मान लीजिए जैसा कि आप 1 इंच का अगर टैंक कनेक्टर लगाते हैं तो आपको 1 इंच का GI पाइप को गर्म करना पड़ेगा और गरम GI पाइप को सीधे टैंक में टिकाना है। टैंक में अगर आप टिका देते हैं और प्रेस करते हैं, हल्का सा दबाते हैं तो टैंक में होल हो जाता है 1 इंच का। उसमें आसानी से आप 1 इंच का टैंक कनेक्टर लगा सकते हैं। ये सबसे पुराना और सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ और आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैं अपना होल सा टाइट कर रहा हूँ और ड्रिल की मदद से होल करूँगा। ये सभी टैंक कनेक्टर में इस तरह से टेफ्लॉन टेप डालते हैं और ब्रास की FTA टाइट कर देते हैं। आपको ब्रास का ही FTA लेना है, प्लास्टिक थ्रेड वाली ना लें। जितना हो सके ब्रास थ्रेड का यूज़ करें। अगर प्लास्टिक थ्रेड यूज़ करते हैं, अगर कभी किसी का उस पे ऊपर पैर लग जाता है पाइप के ऊपर तो प्लास्टिक थ्रेड टूट जाता है, फिर आपको कस्टमर बार बार परेशान करेगा। इसलिए आप दुकानदार के हिसाब से सामान ना लें। आपको जो सुविधा लगता है, आपको जो सही लगता है, आप अपने हिसाब से सामान लें। दुकानदार जो है अपना सामान बेचने के लिए आपको किसी भी तरह से अपना सामान पकड़ा देता है, तो आपको वो सामान रखना नहीं है। आपको जो सुविधा होता है वो सामान आप यूज़ करें। देखिए टैंक कनेक्टर टाइट करने के लिए ऊपर से एक आदमी पकड़ना है, अंदर से टाइट हो जाता है। इसी तरह से बारी बारी सभी होल को हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टैंक निप्पल मुझे ज़रा ढीला लग रहा है, इसलिए मैं टैंक निप्पल में टेफ्लॉन टेप लपेट रहा हूँ। अगर टेफ्लॉन टेप आप टैंक निप्पल में लगाते हैं तो जो वाइसर का एकदम किनारे है, वाइसर में सटाते हुए जो ब्लैक वाली वाइसर दिख रही है उसमें सटाते हुए आपको टेफ्लॉन टेप लपेटना है, ना कि पूरे टैंक निप्पल के टैंक कनेक्टर के थ्रेड में। अगर टैंक कनेक्टर के पूरे थ्रेड में अगर आप टेफ्लॉन टेप लगाएंगे तो पीछे से जो अंदर जो भी मैं टैंक निप्पल जो टैंक कनेक्टर का जो चेक नट है वो टाइट कर रहा हूँ वो टाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें टेफ्लॉन टेप लगे रहेगा। और एक इसमें ज़बरदस्त जानकारी ये है कि अगर आप कभी भी पाइप काटते हैं तो हेक्सा फ्रेम का, हेक्सा ब्लेड का जितना कम हो सके उतना यूज़ करें। आपके पास अगर पाइप कटर हो तो पाइप कटर से आप काटिए, वरना आप ग्राइंडर से पाइप काटिए। अगर आप ग्राइंडर से या पाइप कटर से आप पाइप काटते हैं तो पाइप जो आपका काम है वो बहुत स्पीड में होता है और पाइप जो है फिनिशिंग से कटता है। अगर आप वही हेक्सा ब्लेड या हेक्सा फ्रेम से कटिंग करते हैं तो पाइप काटने में बहुत टाइम लगता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और पाइप काटते वक्त हेक्सा फ्रेम से या हेक्सा ब्लेड से हम जब भी पाइप काटते हैं तो उसमें पाइप का जो चूरा निकलता है, पाइप का जो बुरादा निकलता है, वो हमें पाइप फिटिंग में डिस्टर्ब करता है। हमारा फिटिंग पूरा जो पाइप जो है फिटिंग के अंदर नहीं घुसता है, क्योंकि उसमें चूरा रहता है पाइप का, इसलिए। और वही चूरा आगे चलकर लीकेज का कारण बन जाता है। इसलिए आपको ग्राइंडर का यूज़ करना है, या फिर अगर पाइप कटर है तो पाइप कटर का यूज़ करना है। जितना कम हो सके आपको हेक्सा फ्रेम या हेक्सा ब्लेड का यूज़ करना है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां आप पाइप कटर भी यूज़ नहीं कर सकते और ना ही ग्राइंडर यूज़ नहीं कर सकते, उस जगह में आप हेक्सा फ्रेम यूज़ करें। जहां तक संभव हो सके आप ग्राइंडर या पाइप कटर का यूज़ करना है आपको।
देखिए यहाँ पे नीचे में जो एयर पाइप का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेजरमेंट लेके उस साइज का हम एक टुकड़ा काट लेते हैं, उसमें टी डालते हैं। तीन जो एयर पाइप है, तीनों एयर पाइप के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, उस साइज का टुकड़े काट लेते हैं हम और सभी में टी डाल लेते हैं। देखिए सभी टी को हम एक साथ फिक्स कर चुके हैं। अब तीनों एयर पाइप में हम इस टी को लगाएंगे। इससे ये होगा कि जितना दूरी नीचे में है एयर पाइप का, वही दूरी ऊपर में भी रहेगा। इससे एयर पाइप जो है बहुत ही सुंदर लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे देख रहे हैं, ये जो हमारा एरिया है ये बहुत पहाड़ी इलाका है। यहाँ बरसात के समय में बहुत अधिक मात्रा में हवाएँ चलती हैं, तो जिससे एयर पाइप बहुत ही अधिक तेज़ से हिलता है और इससे एयर पाइप टूटने का चांस रहता है या लीकेज होने का चांस रहता है। अगर इस तरह से एक दूसरे को, अगर इन लोग एयर पाइप में सपोर्ट मिलेगा, टी लगाएंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा, तो इससे जो है एयर पाइप टूटने का चांस कम रहता है, लीकेज होने का चांस कम रहता है। इससे एयर पाइप को मजबूती मिलती है। अगर आप कहीं भी लगाते हैं, अगर 2 एयर पाइप एक साथ लगाते हैं, 3 एयर पाइप, 4 एयर पाइप एक जगह पे लगाते हैं, तो आप इस तरह से उनको कनेक्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। और ये देखिए साइड में मैं एक एक टुकड़ा डाल के 45 डाल के नीचे झुका रहा हूँ। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो चिड़िया बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, कौवा वगैरह, इसमें खाना खा लेते हैं और जो बचा हुआ खाना रहता है उसको उन लोग कल के लिए बचा के रखते हैं। बचा के रखने का मतलब ये है कि एयर पाइप में वो बैठते हैं और एयर पाइप के अंदर डालते हैं। वे सोचते हैं कि कल निकाल के खा लेंगे, मगर जो एयर पाइप में डालते हैं वो सीधा नीचे जाके नल में फंसता है, या फिर हम कहीं पे रेड्यूसर लगाए रहते हैं वहाँ पे जाके फंस जाता है। तो इस तरह से अगर आप एयर पाइप में एक टुकड़ा डाल के नीचे झुका देंगे तो कितना भी अगर डालने का कोशिश करे कौवा, तो उसमें डाल नहीं सकता है। ये जो है अभी फिट कर रहे हैं, इनलेट है। नीचे में हम एक मोनोब्लॉक पंप लगाने वाले हैं। नीचे में पहले तो स्टोरेज टैंक रहेगा, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का पानी आएगा और स्टोर होगा। उस स्टोरेज टैंक से ऊपर हम मोनोब्लॉक पंप से ऊपर टैंक में चढ़ाएंगे। तो मोनोब्लॉक पंप आउटलेट उसका जो डिलीवरी है 1 इंच के रहता है, लेकिन हम 1.25 इंच की पाइप डालेंगे क्योंकि 3 मंजिल है, ठीक है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो इसमें 1 इंच का अगर हम पाइप डालेंगे तो प्रेशर बहुत ही कम रहेगा। जितना ज़्यादा फैल के आएगा उतना दिक्कत होगा चढ़ाने में पंप को। तो पहले से इसको प्रेशर देने के लिए रिड्यूस करके हम ऊपर तक चढ़ाएंगे तो आसान होगा पंप को चढ़ाने में। इसलिए 1.25 इंच का हम इसमें पाइप यूज़ किए हैं, 3/4 साइज का। देखिए यहाँ पे हम इनलेट को फाइनल जॉइंट कर रहे हैं। इनलेट में देखिए यहाँ पे मैं यूनियन लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं यूनियन तो बहुत कम लगाता हूँ, मगर यहाँ पे यूनियन दिया गया है हमारे पास, तो लगा दे रहा हूँ। यूनियन इसलिए लगाया जाता है ताकि यूनियन से खोल के कल के दिन में टैंक को अलग करके सफाई कर सकें। अगर टैंक को सफाई करना चाहते हैं तो टैंक निपल से खोल के भी सफाई कर सकते हैं। ये देखिए दोनों टैंक इंटरकनेक्ट हो गया है। दोनों टैंक एक साथ भरेगा, एक साथ खाली होगा। कोई भी अगर आप नल खोलेंगे तो दोनों टैंक का ही पानी खाली होगा, किसी एक टैंक का खाली नहीं होने वाला है। दोनों टैंक का एक साथ खाली होगा। अगर जब भरेगा तब भी एक साथ भरेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कनेक्शन को, ये हमारे 2 टैंक हैं। यहाँ पे एक टैंक निपल हमने टैंक कनेक्टर लगाया है, ये है 1.25 इंच का। उसमें 1.25 इंच का FTA लगाए हैं, ब्रास FTA। उसमें एक टुकड़ा डाल दिए, फिर आगे एक बॉल वाल डाले, फिर एक टुकड़ा डाले, फिर यूनियन डाले, फिर एक टुकड़ा डाल के 2 45 डाल के 90 डिग्री का एल्बो बनाए। नीचे में एक 45 डाले और सीधा आगे ले जाके टी में लगा दिए। ठीक है, ये टी है और ये ऊपर गया है एयर पाइप। जो एयर पाइप को हम तीनों एयर पाइप को एक साथ कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे दूसरा कनेक्टर देखिए, ये भी 1.25 इंच का है। सेम लाइन है, 1.25 इंच का टैंक निपल, 1.25 इंच का FTA, फिर 1.25 इंच का एल्बो, फिर 1.25 इंच का बॉल वॉल, आगे जाके 1.25 इंच का यूनियन है, फिर 1.25 इंच का टी में नीचे चला गया, ऊपर एयर पाइप। एयर पाइप एक दूसरे में कनेक्ट है। अगला टैंक निपल देखिए, ये 1.25 इंच का है, 1.25 इंच का फिर FTA भी लग गया इसमें। यहाँ पे 1.25 इंच की यूनियन, 2 45 लगा के 90 डिग्री का एल्बो बना दिए, फिर 1.25 इंच की टी में डाल दिए। ये उसका एयर पाइप है। तीनों एयर पाइप एक दूसरे में कनेक्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया है।
देखिए दूर से इस तरह से नज़ारा दिख रहा है। एयर पाइप एक साथ कनेक्ट है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, हमें यहाँ टैंक निप्पल और टैंक कनेक्टर के बाद यहाँ पे हमको यहाँ जो लाइन आई है यहाँ पे हमको एक बॉल वॉल लगाना था। बॉल वॉल हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए अभी लगाया नहीं है। जब बॉल वॉल आएगा तो हम यहाँ पे बॉल वॉल एक लगाएंगे। अब देखिए ये एयर पाइप है, इसके ऊपर कभी कौवा अगर बैठता है और इसमें कुछ भी खाना डालने की कोशिश करता है तो वो जो टेढ़ा हो गया है 45 लगने के बाद, उधर से अगर डालेगा कौवा कोई भी चीज़ तो अंदर घुसेगा नहीं। यहाँ से अगर डालेगा तो वो वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, कौवा क्या हमेशा एयर पाइप में बैठ के वहाँ पे अपना खाना रखता है। रोटी का टुकड़ा हो या कोई सब्जी हो या कोई मांस का टुकड़ा हो, वो सीधा जाके नल में फंसता है, बाद में प्लम्बर को तकलीफ होता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये सही है और एक दूसरे में कनेक्ट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा एयर पाइप, हवा चलने से गिरेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हमको एक टैंक निप्पल लगाना था, टैंक निप्पल नहीं है तो नहीं लगाए, बाद में आएगा तब लगा लेंगे। इस तरह से इसको क्लैंप ठोक के हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दें। ये जो है ओवरफ्लो की पाइप है, इसको ड्रेन में इस तरह से डाल दिए हैं। देखिए अगर इस वीडियो में ज़रा भी आपके काम के लायक जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।